नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे LIC आनंदा 2.0 से। अगर आप LIC की पॉलिसी करना चाहते हैं किसी कस्टमर को, LIC का जो पॉलिसी है वो घर बैठे ही, ना उसको बुलाना है आपको और ना आपको कहीं जाना है। ठीक है, इसके थ्रू अगर पॉलिसी करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो LIC ने बहुत ही ईजी कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी कस्टमर की LIC करते हैं घर बैठे ही ऑनलाइन आनंदा 2.0 से, तो कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपको बिफोर लॉगिन LIC पॉलिसी पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, कस्टमर को बार बार परेशानी ना हो, आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें बिफोर लॉगिन ऑफ दी LIC आप कस्टमर से मांग के कहीं नोट डाउन कर लें, तो आपको सिर्फ 2 बार OTP के लिए कॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आप शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस कस्टमर की आप LIC कर रहे हैं उस कस्टमर की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप सिंपल सा क्या करेंगे, कस्टमर का आधार ले लेंगे, पैन कार्ड ले लेंगे, और उन दोनों चीज़ों पे आपको कस्टमर का नेम, DOB, फादर नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पैन नंबर, आधार कार्ड, दोनों चीज़ें आपको ले लेनी है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे फादर का नेम हो गया, मदर का नेम हो गया, वो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ठीक है, तो वो ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें स्पाउस की, लाइक वाइफ, तो बिल्कुल उसका भी आधार कार्ड आपको लेना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सही डिटेल्स आप नॉमिनी में भर पाएँ। तो नॉमिनी के लिए जो है वो वाइफ या स्पाउस मतलब वाइफ की आपको डिटेल्स लेनी पड़ेगी, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी लेनी है जिस पे OTP जाएगा। जीमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट जाएंगे LIC के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लेनी है। कहीं एक फॉर्मेट बना के रखिए और उस पर जैसा मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए। और जब भी किसी कस्टमर से आपको LIC का प्रपोजल रखना है तो उससे ये सारी डिटेल्स पहले ही पूछ लीजिए और लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गई। उसके बाद कस्टमर का जो सेविंग अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली डिटेल की, तो बिल्कुल उस कस्टमर से जुड़े जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक उसके मदर, फादर, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनकी सबकी एज पता होनी चाहिए, हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें, क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको लिख के रखनी है क्योंकि वो भी वहाँ पे फैमिली डिटेल में आपको फिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ से रिलेटेड और अदर क्वेश्चंस हैं, देखो LIC आनंदा 2.0 इतना आसान बना दिया है कि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होते हैं। आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट लगे वहाँ आपको भरना है। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको कस्टमर की हाइट और वेट अगर आपके सामने है तो आप देख के आइडिया लगा सकते हैं, अदरवाइज आप उनसे पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए और आपको डिटेल्स एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइट वेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कस्टमर से उनका ऑक्यूपेशन पूछना है कि वो किसी कंपनी में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या है उनकी एनुअल इनकम, क्या है टैक्स पे ही तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको उनसे पहले ही पूछ लेनी है और एज़ पर इंफॉर्मेशन आपको सारी चीज़ें LIC जब भी लॉगिन करेंगे तो उसमें फुलफ़िल कर देनी है। ठीक है, और उसके अलावा उनसे पूछना है कि अगर आपकी कोई पहले से ही LIC पॉलिसी चल रही है तो वो क्या करोगे, आप उनका पॉलिसी नंबर ले लेना और इसी पॉलिसी में वो ऐड कर देना। तो उससे क्या रहेगा, उनकी इसी पॉलिसी से वो भी ऐड हो जाएगी और ईजी रहेगा उन्हें भी और आपको भी, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले लेंगी। बाकी आपके सेटिस्फेक्शन और आपके आराम के लिए बता दूं कि जैसे ही कस्टमर का आप वेरिफिकेशन करेंगे, फेच डिटेल, KYC फेच डिटेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी कस्टमर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। नथिंग यू हैव टू फिल्ड मैनुअल, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे फिल मिलेंगी आपको। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई टाइपो एरर या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
एज़ पर KYC ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे मैंडेटरी होते हैं और जो आपको फुलफ़िल करने हैं। कई बार वो वहाँ पे पूछता है कि एजेंट रिलेशन से है आपके, तो वो आपको एजेंट को भी देखना है और बाकी कस्टमर से ये सारी डिटेल्स आपको ले लेनी है। एक फॉर्मेट बना के रखिए, जब भी कोई कस्टमर आपको मिलता है सिंपल उसको फॉरवर्ड कीजिए, वो फिल करके भेज देगा, तो आपको बहुत आसानी होगी और कस्टमर को भी लगेगा कि एजेंट जो है वो प्रोफेशनल है और अच्छे तरीके से काम करेगा और उसको आप पे ज़्यादा ही भरोसा रहेगा। ठीक है, LIC का मतलब ही होता है भरोसेमंद, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मेंशन करके रखिए और इन फ्यूचर कभी भी कस्टमर मिले, मैं तो यही कहूँगा कि डेली के हर समय आपको कस्टमर मिले। तो और बाकी इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, मेरे कस्टमर आप ही लोग हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और LIC से रिलेटेड या फिर जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, उन टॉपिक से रिलेटेड कभी भी किसी को कुछ रहता तो प्लीज़ कमेंट करें। डेफिनेटली मैं ट्राई तो करूँगा उसी टाइम रिवर्ट करने के लिए, नहीं एज सून पॉसिबल जो भी रहेगा वो आपको हेल्प आउट करूँगा और जितना हो सकेगा उतनी जल्दी रिवर्ट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाकी LIC आनंदा 2.0 से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखिए और चैनल को फॉलो कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।